आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और आज 10वीं का श्राद्ध किया जाएगा, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप से बता दें कि आप फोन करके भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और दिन मंगलवार। दशमी रात्रि को 9:26 तक, पुनर्वसु नक्षत्र 9:07 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:59 से 4:31 तक होगा। और अपनी चर्चा हम शुरू करें उससे पहले आपसे कह दें कि अगर आपको कोई ज्योतिषीय समस्या है तो आप सीधे ज्योतिषी सलाह के लिए पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी से संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर आपको बता देते हैं। उनका नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर 9753039055। और आप ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दशमी तिथि है आज, इसका क्या कुछ महत्व है? देखिए, दशमी तिथि में उन लोगों की उनिका होती है जिन लोगों की मृत्यु दशमी तिथि में हुई है। मतलब बहुत साफ है कि जिनकी मृत्यु दशमी में हुई उनका श्राद्ध इस तिथि में होगा। इस दिन आप पार्वण श्राद्ध कर सकते हैं। इसके करने से सब प्रकार की समृद्धि और पूर्वजों का सुख प्राप्त होता है। इसके अलावा मामा मौसी, नाना नानी, पितृपक्ष और या फिर दादा दादी, ताया ताई और चाचा चाची इत्यादि की अवहेलना से जो कष्ट पैदा होता है उसके दोषों के यानी पितृदोषों की निवृत्ति के लिए भी आज श्राद्ध किया जा सकता है। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि पर पितृगणों के निमित्त जो कर्म किया जाता है वे पितृगण होते हैं जिनकी मृत्यु, जिनका देहावसान दशमी तिथि में होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तर्पण करना चाहिए। तो तर्पण के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि तर्पण के लिए भगोने में थोड़ा सा पानी ले लें और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के एक अच्छा सा जनेऊ पहन लें, हाथ में कुशा पवित्री रख लें और थोड़ा सा चावल, सफ़ेद फूल लेकर के अपने पितृगणों का विग्रह दक्षिणाभिमुख रख लें और संकल्प करें कि हमारे सभी पितृ पितामह, प्रपितामह इत्यादियों के क्षेत्रप्ति के लिए और देवता, ऋषि, मनुष्य के अक्षय तृप्ति के लिए हम ये देवर्षि पितृ तर्पण करेंगे। और ऐसा संकल्प करके पूर्वाभिमुख होकर के देवताओं का तर्पण करें देव तीर्थ से। फिर दक्षिण में पितरों का, उत्तर में ऋषियों तीर्थ से ऋषियों का तर्पण करें और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दे, वस्त्र निष्पीडन करें, भीष्म तर्पण करें और पंचबली हरण यानी गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और पीपल के लिए 5 ग्रास निकालने के बाद ब्राह्मणों का भोजन, आचार्यों का भोजन, गरीबों का भोजन कराना चाहिए। जी बिल्कुल। और पंडित जी, इसी के साथ दर्शकों का जो हमारे साथ जुड़ना वो शुरू हो गया है। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से शशि हमारे साथ जुड़ी हैं। शशि, आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। और उससे पहले आप टीवी की आवाज बंद कर दें। मैं अपने नाती के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसका जन्म है 23 मार्च 2010। जी। समय? समय सुबह के 7:07। जन्म स्थान रायपुर। क्या जानना चाहती हैं आप? इसका पढ़ाई और भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। पढ़ाई और भविष्य के बारे में आइए देखते हैं। तारीख एक बार फिर से बता दें। 23 मार्च 2010 सुबह का 7:07। अभी किस क्लास में है बच्चा? अभी 7th में है। और आप बनाना क्या चाहती हैं उनको? कुछ अच्छा बने करके इच्छा है। अच्छा, क्या? कलेक्टर? अच्छे पोस्ट में। हाँ, कलेक्टर वगैरह। हाँ, कलेक्टर वगैरह बने तो बहुत अच्छा है। चलिए आइए देखते हैं बच्चा कलेक्टर बनेगा कि नहीं। नाती मतलब मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है।
तो अपने बेटे से भी ज्यादा नाती से प्यार है। नाती कलेक्टर बनेगा कि नहीं, सीधा सीधा प्रश्न, सीधा सीधा जवाब। आपके नाती का जन्म मीन है, राशि उसकी मिथुन है, उसके तृतीयेश बुध, तृतीय शुक्र लग्न में है, बुध सूर्य के साथ में है। थोड़ा सा बच्चा तनाव जल्दी लेता है। दशम स्थान में राहु पड़े हैं, राज्य सरकार से संपर्क अच्छा रहेगा। 7वें स्थान में शनि, शादी अपनी मर्जी से कर सकता है। 5वें स्थान में मंगल, थोड़े से पेट में एलर्जी की प्रॉब्लम यानी एब्डोमिनल एलर्जी की समस्याएं। और लग्नेश 12वें स्थान में है, जीवन में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। भाग्येश मंगल 5वें स्थान में है और इस समय जो दशाएं चल रही, बच्चा 7वीं में है और इस समय हम देखते हैं कि शुक्र की अंतरदशा होगी जब बच्चा 10th में जाएगा। मतलब 3 साल के बाद जब बच्चा 10th में जाएगा यानी 2026 में शुक्र की दशा होगी। इसका मतलब कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहेगा और बच्चे को बहुत ध्यान से मैनेज करना होगा। ये आमतौर पे एडल्ट एज की थोड़ी प्रॉब्लम है। इस बच्चे की काउंसलिंग करा लीजिए क्योंकि इस बच्चे में बहुत जल्दी एडल्ट से आ रही है। तो इस एडल्सेंट के कारण जो परेशानियां पैदा होती है वही से लगातार 3 साल 8 महीने परेशान करने वाली हैं। जुलाई 2023 से समय शुरू हो रहा है। सवाल यह है क्या इसका कोई आध्यात्मिक उपाय है? निश्चित तौर पे इस बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए आप 6 महीने में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराते रहें और इस बच्चे के लिए बढ़िया सा एक पत्थर का योग, जो 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा इसे पहना दे। बच्चे से कहें कि नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करे, माता पिता मंगल का व्रत किया करे, तो बच्चा आगे चल करके करियर में बढ़िया करेगा। जी पंडित जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिलासपुर से राजीव। राजीव जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ। राजीव रंजन पांडे बिलासपुर से। कल्याण है आपका, बताइए। पंडित जी, मैं आज की समस्या जो लेके आपके सामने आया हूँ मेरे छोटे भाई रोहित रंजन पांडे के लिए है जी, जिनकी जन्म तारीख है 8 अप्रैल 1976। समय रात्रि के 2 बजे है और इसका जन्म स्थान झारखंड साहेबगंज है। 8 अप्रैल 1973। 76। अच्छा, 76 जी, ठीक। और जन्म समय क्या बताया था आपने? रात्रि के 2 बजे लगभग। और जन्म स्थान? साहेबगंज। हाँ। साहेबगंज जो आता है वो झारखंड जिले में। जी 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 जी, बताइए। पंडित जी, मेरा भाई पहले अच्छा जॉब कर रहा था विदेश में, सऊदी में, बट आज 5 वर्षों से वहां से किसी कारणवश बहुत सारी छटनी हुई तो उसमें उसको भी वापस आना पड़ा और उसके बाद से लगातार नौकरी का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास करने पे भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही है और बिल्कुल काम से विमुख हो गया है। और कितना भी प्रेरणा दो, कितना भी मोटिवेशन भरो, बट वो शायद नहीं आ पा रहा है उससे वापस नहीं आ पा रहा है और काम के लिए उत्सुक नहीं हो पा रहा है। समझ पा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्यों इस बच्चे को एंजाइटी है, क्यों तनाव है और ऐसा तनाव क्यों होता है। अभी हमने एक प्रश्न पहले जो हमने कहा कि बच्चे की शुक्र की दशा शुरू होने वाली है और शुक्र की दशा में बच्चा तनावग्रस्त हो जाएगा। ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं और जिसके चलते बच्चों में डर, असुरक्षा, तनाव, नींद की परेशानी, गुस्सा, एडिक्शन, किसी भी तरह का लक्षण दिख सकता है। ये स्वस्थ मनुष्य में भी दिख सकता है और आमतौर पे ये आइडल होने के कारण होता है। यदि आपके पास कोई काम ना हो या आप स्वयं किसी काम को एडॉप्ट नहीं करते हो तो ये स्थिति पैदा होती है। आपके भाई का जन्मलग्न धनु है, उसकी राशि वृषभ है, उसकी शुक्र की दशाएं 2019 से 22 तक चली और ये 3 साल एकदम डेड रहा। उसकी एक वजह कोरोना भी हो सकता है, दूसरी वजह इनका आइडल रहना भी हो सकता है और इनके कारण ही इसको ही परेशानी आई। आप चुपचाप उन्हें मेरा पता बता दें, भगवान की कृपा हुई तो बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाएंगे। चिंता की कहीं कोई बात नहीं। वे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है और बहुत डायनेमिक है। बस एक छोटी सी परेशानी, लगातार 3 वर्ष 8 महीने शुक्र की दशा में तनावग्रस्त होने के कारण ये तनाव है। ये आमतौर पर एंग्जाइटी है। थोड़े से काउंसलिंग से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और नए तरह के टारगेट, नए तरह के चैलेंजेस लेना शुरू कर देंगे। इसके अलावा इन्हें 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य पहना दें और इनसे कहें कि आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, भगवान सूर्य को रखें, बहुत जल्दी कल्याण होगा। जी पंडित जी, अगला कॉल लेते हैं। हमारे साथ पीला लाल जी जुड़ चुके हैं धमतरी से। पीला लाल जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। प्रणाम पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1980 और
समय है 8:35 रात्रि का जन्म स्थान और धमतरी छत्तीसगढ़। प्रभु जानना क्या है? पंडित जी, मेरा संतान नहीं है और संतान के लिए बहुत चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ मैं, और कब तक मेरा संतान होगा इसके बारे में जानना। कितने साल हो गए शादी को? शादी को तो 14 साल हो गए पंडित जी। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। आपको अपनी पत्नी का भी जन्म कुंडली दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपका जन्म लग्न मिथुन राशि आपकी कन्या है, आपके 5वें स्थान में सूर्य बुध है, संतान के योग तो जरूर है, पर पत्नी की हेल्थ देखनी होगी, क्योंकि कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये परेशानियां आती है। बहरहाल राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, एक तरह के संतति अवरोध का एक सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आप तो सबसे पहले अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। धर्म सिंधु ग्रंथ के पेज नंबर 222-223 में ऐसा लिखा कि इस प्रकार गर्भधान करके गर्भ की उत्पत्ति ना हो या संतान मृत्यु को प्राप्त हो जावे तो संतान के मारने वाले पिशाच के उपद्रवों की शांति के लिए किसी भी महीने के श्रवण नक्षत्र पंचमी या एकादशी में मम कुलाभिवृद्ध है ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना करके ब्रह्मा विष्णु महेश यम पितृ तर्पण करके और इनका विधिवत एकोद्देश्य श्राद्ध करना चाहिए पलाश विधि के द्वारा, फिर सर्पश्राद्ध करना चाहिए, फिर रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ऐसा करने से इनके आपके संतति अवरोध का कष्ट दूर होगा पक्के तौर पर। एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना 4 कैरेट का उपल धारण करें, बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पंडित जी लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनांदगांव से मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका जी, क्या जानना चाहती हैं आप? अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ जी मोनिका जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। ये मेरी भांजी के बारे में पूछना था मेरे को जी। उनकी नाम है निम्मी नेताम जी। डेट ऑफ बर्थ 19/9/2011 और जन्म समय? जन्म स्थान डाउंडी बालोद जिला। जन्म समय? रात्रि के 1 बजे रात्रि के। ये पंडित जी इसका ना नवोदय में हुआ है, पर ये बच्ची जाती है 2 दिन रहती है, फिर मतलब उसको लेने जाना पड़ता है, बहुत रोती होती है वहाँ पे। ये है कहाँ अभी? ये अभी इसको परसों ही घर लेके आए हैं। और नहीं, पढ़ाई कहाँ कर रही है? नवोदय विद्यालय ये करप करके है, कांकेर जिला में। बच्ची नवोदय विद्यालय में है, रह नहीं पा रही है, चक्कर क्या है? इस बच्ची का जन्मलग्न मिथुन राशि इसकी वृषभ है, इसके दूसरे स्थान में मंगल, तीसरे स्थान में बुध, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्ची के जो टीचर है उनसे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका तृतीय सूर्य शनि से आक्रांत है। बच्ची थोड़ी सी स्वाभिमानी है और शायद वहाँ पे कुछ किसी ने डांट वांट दी है, अदरवाइज ये बच्ची बहुत नॉर्मल है, कहीं चिंता की आवश्यकता नहीं। इसके बृहस्पति 11वें स्थान में बच्ची जरूर पढ़ेगी, नवोदय विद्यालय में पढ़ेगी और बहुत नाम रोशन करेगी। एक बार जाकर के उनके टीचर्स के साथ बैठ करके पेरेंट्स काउंसलिंग करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं जो बच्चों को डरवा देते हैं। वैसे टीचर्स का इंटेंशन बुरा नहीं होता, पर सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस अपमान को सह नहीं पाते, जैसे टीचर्स आमतौर पे बच्चों को खड़ा कर देते हैं। कई बच्चे बड़े स्वाभिमानी होते हैं जो इसे अपमान महसूस करते हैं और वो स्कूल जाना बंद कर देते हैं। तो इस तरह का कोई पनिशमेंट मुझे ऐसा लगता है स्कूल में हुआ है, उसकी चलती परेशानी है। क्योंकि इस बच्ची का तृतीय सूर्य शनि से आक्रांत है, इस बच्ची में स्वाभिमान का स्तर थोड़ा ज्यादा है। हमेशा याद रखें कि इस बच्ची का कभी भी अपमान होगा तो ये इसी तरह से रिएक्ट करेगी। अदरवाइज इस बच्ची के लिए आप शनि की शांति करा लें, ठीक हो जाएगा। जी पंडित जी अगला प्रश्न लेते हैं। बिलासपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, आप क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। मेरा जन्म 30/3/86 को है। 30/3 और गांव बीजा है, जिला बिलासपुर से हूँ मैं। और ये जानना था मेरे को पंडित जी से कि मेरा जो भी मैं काम करता हूँ सब मेरा अधूरा हो जाता है, कभी पूरा नहीं होता। जी हमको आपसे जानना है कि जन्म समय कितने बजे का है? ये लगभग वही 5 के आसपास सुबह। 4 से 5 का जी। और काम क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी भी किया हूँ, ड्राइवर भी हूँ, गाड़ी वगैरह चलाता हूँ। अच्छा, तो किसकी गाड़ी चलाते हैं? शासन की चलाते हैं, प्राइवेट? दूसरा प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा हूँ, तो इसी की जानकारी लेना था। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं जी? बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कुंभ है, राशि आपकी वृश्चिक है। मुझे से लगता है कि प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी। 17 अप्रैल 2023 से पहले आप प्रॉपर्टी पक्के तौर पर ले पाएंगे। बस एक चीज याद रखिए कि आप किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें। तीसरे स्थान में राहु है,
भ्रम और व्यसन आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। तो कभी स्पेकुलेशन यानी सट्टा लॉटरी पे पैसा न लगाएं और कभी व्यसन न करें। निश्चित तौर पे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। याद रखें, राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए भगवान शिव की नित्य उपासना, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप और एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का उपल भी धारण करें तो फायदा होगा। जी पंडित जी, जयपुर से अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं शोभा हमारे साथ। शोभा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हाँ जी, मैं अपना नाती के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। मेरा नाती जो है 11 मार्च को 2019 में पैदा हुआ है, 2:06 में। वो बीमार रहता है 6 महीने से, तो उसी के बारे में फ्यूचर का स्वास्थ्य के बारे में पता करना था। एक बार तारीख नाती की फिर से बता दें जी। 11 मार्च 2019 2019। हाँ जी, 2:06 दोपहर में। दोपहर में जी जी। और कहाँ का जन्म है पंडित जी? ये जयपुर में जन्म लिया है जी। जयपुर में जन्म लिया जी। हाँ जी। आप जानना चाहती है स्वास्थ्य खराब रहता है? जी जी जी। 6 महीने से सर्दी जुकाम और कोरोना भी हो गया था। 3.5 साल का है जी। ठीक तो हो गया, लेकिन हमेशा सर्दी खांसी रहता है उसको। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि, इसकी मेष, इसके चतुर्थेश बुध हैं और दशमेश बृहस्पति हैं। दशमेश बृहस्पति के 6ठे स्थान में होने के कारण इन्हें एब्डोमिनल वीकनेस है, यानी लीवर में थोड़ी सी वीकनेस है और इसी के चलते स्किन में थोड़ी सी परेशानी, सर्दी की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इनके मम्मी पापा से कहें कि सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने किसी भी सोमवार के दिन, और अब उस अभिषेक जो तेल को 1-1 बूंद इस बच्चे के नाक में और 4 बूंद शरीर में लगा करके इस बच्चे का रोज स्नान कराएं और इस बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़े से गुड़ चने का हर गुरुवार को दान करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज या टोपा ऐसा आप इन्हें पहना सकते हैं पेंडेंट पे, और इस बच्चे को नियम से कम 1 महीना 1 काबुली चने के बराबर हल्दी घिस करके शहद के साथ खिलाएं। याद रखें, हल्दी शहद के साथ खिलाएं, क्योंकि शहद में थिकनेस होती है, एडहेसिव होता है, इसलिए सीधे पूरी हल्दी पेट में जाएगी नहीं। 1 काबुली चने के बराबर हल्दी, पिसी हुई घिसी हुई हल्दी रोज सुबेरे खाली पेट पिलाएं, 1 महीने तक खिलाएं। आप देखेंगे बच्चा एकदम स्वस्थ होगा और हमेशा हमेशा के लिए इसकी सर्दी गायब हो जाएगी। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। जयपुर से ज्योति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। माफ करिएगा, बड़वानी से ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति जी, आप क्या जानना चाहती हैं? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। पंडित जी, मैं पति के लिए प्रश्न करना चाहती हूँ। सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं? 16 अप्रैल 1962 रात 11 बजे का जन्म है। 1962? जी हाँ, नहीं हाँ 1962, 16 अप्रैल 1962। जन्म समय, जन्म स्थान? जन्म स्थान बड़वानी, MP। जी, क्या जानना चाहती है कि पति का शासकीय नौकरी लगेगी कि नहीं? अभी करते क्या है आपके हस्बैंड? अभी ऑटो पार्ट्स की शॉप है। तो ऑटो पार्ट्स की शॉप से वो शासकीय नौकरी कैसे लग जाएगी जब तो ओवर एज भी हो गया? कंज्यूमर फोरम में अभी ड्रॉइंग निकली है। हाँ, कंज्यूमर लॉयर है वो आपके हस्बैंड? जी हाँ जी हाँ। हाँ, चलिए ये देखते हैं कंज्यूमर फोरम में एज अ लॉयर क्या मेरे पति को अपॉइंटमेंट मिलेगा। ये देखते हैं आपके हस्बैंड का जन्म लग्न धनु, राशि उनकी सिंह है, भाग्य सूर्य है, पंचम स्थान में है। निश्चित तौर पर उन्हें एज अ लॉयर, एज अ एडवाइजर कंज्यूमर फोरम में नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा काम जरूर कर लें, इन्हें 4 कैरेट का माणिक्य, 4 कैरेट का पुखराज पहनने को बोले और रोज भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दिया करें। देखेंगे बहुत जल्दी इनकी नौकरी लग जाएगी। जी पंडित जी, अगला प्रश्न लेते हैं। रायपुर से रविशंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। हाँ पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी जन्म तारीख बता दें। 22 मार्च 2009, जन्म समय? दिन रविवार, जन्म समय? 22 मार्च। जन्म समय बता दें भाई साहब, टीवी की आवाज तो हमने खूब सुना दी, अब जन्म समय भी बता दें। 5:45 सुबह शाम? शाम को। और जन्म स्थान? रायपुर। सर, ये टीवी की आवाज को कब बंद करेंगे?
हम अपने दर्शकों को बता दें कि आप बड़ा अच्छा लगता है कि आपका फोन किसी चैनल में लग गया हो, उससे भी अच्छा लगता है कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे, उससे भी अच्छा लगता है कि आप टीवी चला करके अपने बात को, टीवी की आवाज़ को टीवी पे सुनाएं, मगर इससे हमें बड़ी तकलीफ होती है और आपका कार्यक्रम खराब होता है। इस पूरे कार्यक्रम को आप सितारे हमारे YouTube में जाकर के पूरा अच्छे से देख सकते हैं और उस पूरे लिंक को पूरे गांव भर में बांट सकते हैं। पूरी सुविधा है, आप खूब चिल्ला चिल्ला करके सबको बांटिए, अच्छा लगेगा। मगर टीवी जब चलता हो, जब आप प्रश्न कर रहे हो तो टीवी की आवाज़ बंद करके रखें, थोड़ी पीड़ा होती है। चलिए, आपने प्रश्न किया, हम जवाब जरूर देंगे। आपका जन्मलग्न कन्या राशि मकर है और इस बच्चे का जन्म 11वें स्थान में केतु है, इसकी चोटें बहुत लग सकती हैं, थोड़ा सावधान रहना होगा। चंद्रमा के साथ में राहु है, मुझे से लगता है भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा, तो इस बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए गुरु चांडाल योगों की शांति जरूर करा लें और बच्चे से कहें भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें। और इस बच्चे को चूंकि 13 साल होने वाले हैं, इसलिए ये एडल्ट एज के करीब आने वाला है। 4 कैरेट का पढ़ना, 4 कैरेट का ऊपर धारण करें तो फायदा होगा। जी, पंडित जी आपने समय दिया और जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।